हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मैं हरवेंद्र एक बार फिर से आप सभी साथियों का अपने परिवार हर क्लासेस 24 में आपका स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे आरपीएफ की जो नई भर्ती आने वाली है उससे संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है। जितने भी अभ्यर्थी आरपीएफ की जैसे कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़रूरी वीडियो है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो ये आरपीएफ की वैकेंसी जो आने वाली हैं अब ये किसके थ्रू आने वाली हैं, क्या ये आरपीएफ की यानी थ्रू ही आने वाली हैं या फिर और कोई संस्था के द्वारा। तो आपको बता दें कि इस बार ये जो आपकी वैकेंसी आने वाली है ये एसएससी के थ्रू आने वाली हैं, यानी जो एसएससी आयोग है उसके द्वारा ये वैकेंसी कराई जाएगी। और आपको इस वीडियो में पता चलेगा कि इसकी यानी परीक्षा कब होगी या इसकी यानी जो नोटिफिकेशन है कब आउट होगी। तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। और यदि आपने अभी तक अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यदि आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी आपको लगातार मिलती रहेगी, इसलिए ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आपको इसमें बताएंगे, सबसे पहले आपको इसमें पता चलेगा कि आपकी जो ये परीक्षा है तो इसमें जैसे एसएससी के द्वारा ये कराई जाएगी, उसके अलावा इसकी यानी परीक्षा कब होगी, ये वैकेंसी यानी कब तक यानी आएंगी, तो ये सभी जानकारी आपको इस वीडियो में पता चलेगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं आपकी जो वैकेंसी आने वाली है वो आपकी 450 वैकेंसी एसआई की और 4500 वैकेंसी आपकी आरपीएफ कांस्टेबल की आने की संभावना है। जो आपकी यानी आरपीएफ और आरपीएसएफ में बहाली अब ये एसएससी से होगी। किससे होगी? एसएससी से होगी। और आपको बता दें आरपीएफ और आरपीएसएफ में बहाली के लिए अलग अलग फॉर्म भरने एवं परीक्षा देने की ज़रूरत नहीं होगी, बल्कि आरपीएफ और आरपीएसएफ में बहाली भी सेंट्रलाइज स्तर पर देश में स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा की जाएगी। तो ये आपके लिए क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। उसके अलावा आपको बता दें कि जिसमें आपकी जैसे सीआरपीएफ, बीएसएफ या आईटीबीपी की तरह ही आरपीएफ भी एक अलग रेलवे जोन में जवानों की बहाली के लिए अब सेंट्रलाइज परीक्षा आयोजित की तैयारी हो रही है। इसमें यानी वर्ष के यानी अंत तक सबसे जो महत्वपूर्ण है ये वैकेंसी कब आएगी, तो वर्ष के अंत तक यानी वर्ष के अंत तक जहाँ तक उम्मीद है या तो नवंबर में या दिसंबर में, नवंबर या दिसंबर में ये आपकी वैकेंसी आने वाली है। कब आने वाली है? नवंबर में या दिसंबर में ये आपकी वैकेंसी आने वाली है। जिसमें आपकी जो वैकेंसी आने वाली है उसमें 450 वैकेंसी आपकी होंगी सब इंस्पेक्टर की और 4500 के आसपास वैकेंसी आपकी किसकी होगी, तो ये आपकी वैकेंसी होगी कांस्टेबल की। किसकी? तो कांस्टेबल की। ये आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी की बात है। जो अभ्यर्थी आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत ही बड़ी ये खुशखबरी की बात है। उसके बाद आपको बता दें कि जो ये एसएससी के द्वारा जो बात की गई है तो एनहांस्ड आरपीएफ रिक्वायरमेंट टू बी कंडक्ट बाई एनुअली, यानी इसमें एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात की गई है। जो आपको ये पिक्चर दिख रही है ये रेल मंत्री हैं। कौन है? रेल मंत्री हैं ये। और ये रेल मंत्री इनका नाम है अश्वनी वैष्णव। क्या अश्वनी वैष्णव हैं? इन्होंने कहा है कि आपकी जो रेलवे की जो आपकी कांस्टेबल और एसआई की जो भर्ती आपकी आती थी आरपीएफ कांस्टेबल की और आपकी जो ये आने वाली यानी भर्ती ये एसएससी के द्वारा आएंगी। किसके द्वारा? एसएससी के द्वारा आएंगी। जो आपकी एनुअली मतलब प्रत्येक साल। जो पहले क्या होता था कि जैसे वैकेंसी आपकी जैसे एक साल आएंगी, 2-3 साल तक आ ही नहीं रही हैं, जैसे अभी यानी काफ़ी समय से नई वैकेंसी आई हैं, तो इसी तरह से पहले नहीं आती, लगातार नहीं आ रही हैं। तो अब इस बार इन्होंने कहा है कि आपकी ये यानी वार्षिक के हिसाब से चलेगी। जैसे एसएससी जीडी की आती है, जैसे एसएससी जीडी की जैसे वैकेंसी आती हैं उसी के हिसाब से ये भी आपकी प्रत्येक साल वैकेंसी आया करेगी। जो आपकी यानी पहले ऐसे नहीं होता था, इस बार ऐसे यानी इन्होंने प्रोसेस को बताया है कि इस बार आपकी यानी वैकेंसी एसएससी के थ्रू आएंगी। और उसके अलावा आपके यानी और आपकी जो ये वैकेंसी है ये वार्षिक के हिसाब से यानी इसमें प्रत्येक वर्ष आया। उसके बाद बात कर लेते हैं अब मेन इम्पोर्टेंट, तो आरपीएफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन। आपके पास योग्यता क्या होनी चाहिए इसके लिए? तो सबसे पहले पोस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जिसमें आपकी सब इंस्पेक्टर की, तो कैंडिडेट्स नीडेड बैचलर डिग्री। क्या?
यानी बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? बैचलर डिग्री होनी चाहिए, तब आपका यानी सब इंस्पेक्टर के लिए फॉर्म भर पाएगा। किसके लिए? सब इंस्पेक्टर के लिए। जो अभ्यर्थी यानी सब इंस्पेक्टर के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो उनके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए। और कांस्टेबल मस्ट हैव बी 10th पास। या इसके बाद अब आपको बता दें कि जो कांस्टेबल के लिए जैसे आयु की बात है तो मिनिमम जो एज है वो आपकी 18 वर्ष है और मैक्सिमम एज है वो आपकी 28 वर्ष है। जो अभ्यर्थी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो उनको बता दें कि आपकी मिनिमम एज जो मांगी जाती है इसमें तो 18 वर्ष और मैक्सिमम आपकी 28 वर्ष। और जो अभ्यर्थी सब इंस्पेक्टर के लिए आरपीएफ सब इंस्पेक्टर के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उनकी मिनिमम एज 20 वर्ष है और मैक्सिमम 28 वर्ष है। तो आपको ये ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि बहुत से अभ्यर्थियों को यही नहीं पता होता है कि कितनी क्या आयु मांगी गई है, तो आपको ये पहले बता। उसके बाद अब बात कर लेते हैं आरपीएफ सीबीटी एग्ज़ाम। तो आपका जो सीबीटी एग्ज़ाम होगा तो उसमें आपका क्या होगा, तो जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन होंगे जो आपके यानी 35 क्वेश्चन मैथ के होंगे और 35 ही रीजनिंग के, जो आपके 120 क्वेश्चन होंगे और आपके यानी 120 नंबर के होंगे। टाइम मिलेगा आपको 90 मिनट। कितना टाइम मिलेगा? 90 मिनट टाइम मिलेगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना जरूरी है। ये आपका सिलेबस है जो अभ्यर्थी आरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। उसके बाद बात कर लेते हैं आरपीएफ पीईटी यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। तो आपका जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है कांस्टेबल के जो अभ्यर्थी उनके लिए, तो जो कांस्टेबल के मेल हैं तो उनके लिए 5 मिनट 45 सेकंड 1600 मीटर दौड़ के लिए टाइम मिलेगा। और जो जैसे महिला अभ्यर्थी हैं तो महिला अभ्यर्थी, और उसके अलावा आपको बता दें कि लॉन्ग जंप आपकी 14 फीट और हाई जंप आपकी 4 फीट मांगी गई है। और अब बात कर लेते हैं कांस्टेबल फीमेल। तो आपको यानी 800 मीटर दौड़ के लिए 3 मिनट 40 सेकंड टाइम मिलेगा। लॉन्ग जंप 9 फीट और हाई जंप 3 फीट की यहाँ पर बात की गई है। उसके बाद बात कर लेते हैं सब इंस्पेक्टर की। तो सब इंस्पेक्टर मेल के लिए 6 मिनट 30 सेकंड का टाइम मिलेगा और 12 फीट लॉन्ग जंप और 3 फीट 9 इंच हाई जंप मांगी गई है। उसके बाद एसआई फीमेल के लिए 4 मिनट का टाइम मिलेगा और 800 मीटर यानी आपको दौड़ करनी होगी। लॉन्ग जंप आपकी 9 फीट और हाई जंप आपकी है वो आपकी है 3 फीट। कितनी? 3 फीट मांगी गई है। तो आपको ये भी आपको अपनी क्लियर करनी पड़ेगी, तभी आप यानी आगे प्रोसेस में आ पाए। उसके बाद बात कर लेते हैं फिजिकल मेजरमेंट। तो जो अभ्यर्थी जैसे जनरल और ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो उनकी 165 सेंटीमीटर हाइट मांगी गई है। उसके अलावा जो मतलब जैसे अभ्यर्थी जनरल और ओबीसी में तो उनकी कितनी मांगी है, तो आपकी 165 सेंटीमीटर। और चेस्ट कितना है, तो चेस्ट आपका है 80 सेंटीमीटर नॉर्मल और आपका यानी 85 फुलाके। उसके बाद बात कर लेते हैं SC ST की। तो SC ST की 160 सेंटीमीटर हाइट मांगी गई है। और उसके बाद आपको बता दें कि जो आपकी यानी चेस्ट है तो वो आपकी 76.2 से लेकर 81.2 सेंटीमीटर। उसके बाद बता दें आपको गोरखा, उसके बाद गढ़वालीज, मराठाज, डोगराज, कुमायूं और अदर्स कैटेगरी के लिए 163 सेंटीमीटर हाइट है। और आपकी 80 सेंटीमीटर जो हाइट वो 80 सेंटीमीटर चेस्ट नॉर्मल और 85 फुलाके। अब बात कर लेते हैं जनरल ओबीसी की महिलाओं की 157 सेंटीमीटर हाइट मांगी है। SC ST की महिलाओं के लिए 152 सेंटीमीटर और गढ़वाली, गोरखा, मराठा महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर। तो ये सभी क्या है आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, क्योंकि ये आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बहुत से अभ्यर्थियों को यही नहीं पता है कि इसमें मतलब कितनी हाइट मांगी गई है, उनकी कितनी है, क्या उनकी हाइट जो ये वैकेंसी इसके लिए अप्लाई हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, क्या उनका यानी इसमें फॉर्म पढ़ पाएगा या नहीं पढ़ पाएगा। तो वो सभी यानी जानकारी आपको यहाँ पर हमने बता दी है, जिससे आपकी सभी डाउट क्लियर हो गए होंगे। यदि और भी आपको कोई भी जानकारी लेनी है तो आप इस वीडियो को यानी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम आपको जानकारी देंगे। और यदि आपने अभी तक अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यदि आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी आपको लगातार मिलती रहेगी, इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे और भी अभ्यर्थी जो आरपीएफ कांस्टेबल की वैकेंसी का और आरपीएफ एसआई का इंतजार कर रहे हैं तो उनको ये जानकारी मिल सके। इसलिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और यदि आपको वीडियो महत्वपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। और आप अपने इस यूट्यूब चैनल से लगातार जुड़े रहें। आपके इस यूट्यूब चैनल पर लगातार आपके एग्ज़ाम की तैयारी भी कराई जा रही है,
जिससे आपके सभी यानी सिलेबस अच्छे से क्लियर हो पाए और आपके एग्ज़ाम में एक अच्छा स्कोर हो पाए, क्योंकि आपकी जल्दी ही ये वैकेंसी आने वाली है। इसलिए आप लगातार अपने इस यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें और अपनी तैयारी करते रहें, और आप इस वीडियो को एक बार ज़रूर शेयर कर दें। धन्यवाद।